सच में प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते इस दुनिया में, शायद उन्होंने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की चौखट नहीं देखी। एक बार उनके दर्शन करते, दर्शन किस किस ने करे? आपने नहीं कर दर्शन? दर्शन तो करे होंगे। बहुत ही एकदम शांत मूर्ति, दुबले पतले साधु, और शरीर के मामले में इतने बड़ा तपस्या तप करते थे तो शरीर उनका बहुत ही मतलब क्षीण था। कभी विहार होता था, अब एक बार विहार चल रहा था तो कुछ लोग आए और नमस्कार नमोस्तु नमोस्तु किया और उनसे पूछने लगे कि बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज साहब कहाँ हैं, बड़े महाराज साहब कहाँ? तो संग में एक मोटे अच्छे साधु चल रहे थे तगड़े, तो महाराज ने कहा ये बड़े महाराज हैं। और जैसे उनको कहा अच्छा आप बड़े महाराज, आपको नमस्कार, और उन्होंने कहा अरे नहीं मेरे बाप हैं, यही बड़े महाराज हैं। ये सबसे अब तपस्या करके इतना क्षीण शरीर, ज्ञान ध्यान तपस्या में तल्लीन, धन्नम तस्य बालत्वम धन्नम तस्य यौवनम। युवा अवस्था होने के बाद उन्होंने शादी नहीं की, साधु बने, साधु बने और किसी पर भार नहीं बने। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रतों को स्वीकार किया, निर्वस्त्र दिगंबर दशा को स्वीकार किया, देह की ममता का त्याग किया और कठिन तपस्या की। वो उनका युवावस्था धन्य है। अपन को बिना नमक के कभी खाना नहीं खवाता, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के साथ ही नमक का त्याग किया था। आपको पेट साफ करने के लिए इतना खाते हैं लोग कि पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण खाना पड़ता है। आप बनाते ना कायम चूर्ण? हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? तेजस भाई। तो आपके वो तो 2-3 पीढ़ियों से चल रहा है, तीसरी पीढ़ी से ऐसा। तो लोगों को वो पेट साफ करने के लिए कायम चूर्ण खाना पड़ता है। आप सेठ ब्रदर्स से आए हैं? अच्छा। और लेकिन वो ऐसे त्यागी थे, माने लोग कहां खाने के लालची होते हैं कि पचाने के लिए उनको कायम चूर्ण। और वो ऐसे तपस्वी थे कि 8-8 दिन तक कुछ भी नहीं लेते थे। 8-8 दिन अष्टांगिका के 8 उपास निर्जल, 10 लक्षण के पर्युषण के 10 उपास निर्जल। और अगर वो आहार भी करते थे तो आहार में क्या खाते थे? कहां गए राजस्थान वालों? मट्ठा, रोटी नहीं खाते थे। मतलब आहार में अन्न का भी उन्होंने त्याग किया था। लोग कहेंगे अन्न त्याग करने से क्या होता है, करके देखो। वो खाते थे केला उबला हुआ, उबली हुई लौकी, उबला हुआ तोरई, इस टाइप से। वो बाद के जीवन में केवल रोज नहीं होता था, 2 दिन के बाद एक बार। और आखिरी 10 साल में केवल छाछ और पानी। ना उनको नमक की जरूरत पड़ती थी, न वो नमक लेते थे, न शक्कर लेते थे, न घी लेते थे, न तेल लेते थे, न दही लेते थे, न दूध लेते थे। केवल छाछ और पानी, वो भी 2 दिन के बाद एक बार। वो चौथे नंबर पर जो हम मूर्ति देख रहे हैं ना, आचार्य आदि सागर, वो 7 दिन के बाद एक बार आहार लेते थे। आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी। ये सब फोटो वगैरह देखे कुमार भाई? ये जो इस पर खोद दी आपने मूर्तियां, तो समझ में तो आ रही, नाम बाकी है। तो उस दिन उस श्वेतंबर आचार्य आए ना, तो वो हमसे बोले कि आपका जो है, अब उनको क्या पता था, तो हमसे बोले कि आपका अपने गुरुओं के प्रति बहुत बहुमान है। तो मैंने कहा फिर उनको कि गुरुओं के प्रति बहुमान तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिष्य का जीवन गुरु की देन है।
और जिसमें ऐसे तपस्वी गुरुजन हो तो फिर उनका कितना बहुमान होना चाहिए। वेद विज्ञानी, देह से कोई ममत्व नहीं। पांव में घाव हो गया था, फिर भी उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, नहीं करवाया, दवाई नहीं खाते थे। ऐसे तो कोई दिगंबर साधु कोई भी अस्पताल नहीं जाते, कभी भी समाधि साध लेते हैं और खड़े होकर आहार करते हैं। आचार्य महाराज को ऐसे लगा 3 दिन पहले के खड़े हो नहीं सकते, तो उन्होंने उपास तो कर ही रहे थे और फिर मना कर दिया, अब मुझे आहार नहीं करना। आहार जल का त्याग करना, अनशन, संथारा, सल्लेखना करना आसान काम नहीं है। मौत से मुकाबला करने की तैयारी है, ना तो ये आत्महत्या है और ना कायरों का काम है। जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो जीते जागते भोजन पानी कम करना और विषय गुस्सा वगैरह कम करना, छोड़ना। ऐसे परम पवित्र भाव से साधना करते हैं करने वाले वो आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज थे। सच में जिनके पल्ले धन बसे तिनका नाड़ फकीर, जिनके हृदय गुरु बसे ते नर सुधी, ते सर ते नर गुणी गंभीर। जो केवल पैसे के पीछे पड़े हैं वो आखिर में फकीर बन जाते हैं, सब यहीं छोड़ के जाते हैं। लेकिन जो तपस्वियों के सानिध्य में रहते हैं वो अंतरंग समृद्धि पाते हैं। बाहर की संपत्तियां उन्हें बहु बेस कीमती नहीं रखती हैं। ये जो श्रावक बैठे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस छोड़ के सेवा में लगे हैं, कहीं ना कहीं इनको कुछ तो सुकून मिलता होगा। तो निश्चित रूप से अपन सभी ऐसे तपस्वी गुरुजनों का लाभ लें, सेवा करें। सच में गुरु का ध्यान करना, स्मरण करना, चिंतन करना, ये भी अपने आप में पूजा है। धन्यम तस्य बालत्वम, धन्यम तस्य यौवनम, धन्यम तस्य बुद्धत्वम। वृद्धावस्था भी उनकी धन्य है। बदम बोहिम च संजुदम, हमेशा व्रत और बुद्धि से संपन्न उनका जीवन हम सबके लिए आदर्श है। और वो सब के प्रति समान भाव रखते थे, कोई गैर संप्रदाय वाला कोई उनके लिए गैर नहीं होता था। उनके भक्तों में केवल जैन लोग नहीं थे, हर जगह से उनके लोग सेवा में जुड़े रहते थे, उनके आज्ञा में चलते थे। टीकमगढ़ की बात है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समय था। उस समय एक प्रवचन के लिए उस समय के प्रसिद्ध विद्वान हुकुमचंद भारेल पधारे। तो आचार्य श्री के दर्शन को आए। आचार्य श्री तो थोड़ी सी घास पर विश्राम करते थे, बिस्तर कभी कोई साधु लेते नहीं है। लकड़ी का पाटा, ये जो आसन है ये महावीर कीर्ति जी से आया हुआ। वो थोड़ी सी घास पर ऐसे जमीन में विश्राम कर रहे थे। पंडित जी आए और थोड़े से विचलित हो गए, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर बैठे जमीन पर और उनका तो मौन था, लेकिन भारेल जी शांति से 1-2 अध्यात्म की बातें कहीं। तब भी पीछे से कोई थोड़े आग्रहवादी लोग होते हैं, तो कोई इस तरह की बात कर रहे थे कि हाँ ये तो ऐसे ही पंडित जी हैं, ये तो मुमुक्षु पंडित जी हैं और ये तो केवल अध्यात्म की बात करते हैं, ये तो मुनि को मानते नहीं है। तब आचार्य श्री ने बोल तो कुछ नहीं रहते, लेकिन उसको इशारे से चुप रहने को कहा कि ऐसे तुम सामने व्यक्ति बैठ के विनय कर रहा। उनका इशारे का मतलब था सामने व्यक्ति विनय से बैठे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं और तुम पीछे खड़े होकर के, अब उनको कैसा लगेगा कि मैं सामने से आया हूं, धर्म की बात कर रहा हूं, मुनि के सामने बैठा हूं और फिर भी कोई आलोचना कर रहा है, तो द्वारा आने का मन होगा। ये किस आ रहा उनने। उस समय हम भी वहां पर उपस्थित थे। हमारा सौभाग्य रहा कि 12 साल तक
उनकी लगभग 11-12 साल तक उनके चरणों में रहने का मौका मिला। 1997 में दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई और फिर लेकिन जीवन के अंतिम समय में उनके पास रहने का मौका नहीं मिल पाया। ये आज भी हमको बड़ा ऐसा लगता है। जब वो उदगांव कुंजवन से विहार हुआ, नीमसिर गांव, पांव में इतना बड़ा घाव, फिर भी इलाज नहीं कराया, पांव ऐसे छपता गया और उसी साल अंततः उनकी परिणाम की विशुद्धि पूर्वक, महान तपस्या पूर्वक समाधि हुई। वो अंधविश्वास के विरोधी थे। अभी हमने जैसे कयमचूर वालों को पहचान लिया, समझ लो। अब आपको ऐसे ढेर सारे बाबा मिलेंगे कि ए लाल शर्ट वाले, तुम्हारा नाम अपूर्व है ना? अब आप उनको पूछो इनका नाम दर्शन है कि नहीं? हाँ। पीछे हरे वाले को पूछो इसका ऋषभ है कि नहीं? अच्छा, तुमको समस्या है कि नहीं? सबको समस्या है। जनता बेचारी ठगी जाती। अरे वो महाराज जी इसके सख्त खिलाफ थे। आप अपनी तपस्या करो, अपने आशीर्वाद से लोगों का भला करो, लेकिन बातें बना के ठगने का काम मत करो। औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि संघ में से एक महाराज जी को क्या सूझा कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद बारिश होगी तो ऐसा होगा, तो वह अंधविश्वास वाली संस्था वाले लोग आ गए वहां पर। उन्हें कुछ ऐसी 1-2 बातें कह दी तो आचार्य महाराज के पास आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इस तरह की बातें हो रही हैं, अखबार में छप रही हैं। तो आचार्य श्री बोले कि देखिए इस तरह की फालतू की बातों में दिमाग मत लगाइए। उन्होंने कहा कि लेकिन इससे अंधविश्वास फैलता है। तो उन्होंने कहा जो ऐसा कर रहे हैं आप उन्हें एक बार समझा दें। एक बार मैं भी समझा देता हूं, लेकिन इस तरह से समाज को भ्रमित करने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप धर्म सिखाओ ना, आप दया सिखाओ, प्रेम सिखाओ, आपस में मिलजुल के रहना सिखाओ। आप में ताकत है, जैसे उनमें ताकत थी कि जो वचन बोलते थे फलता था, जो आशीर्वाद देते थे वो फलता था। और अभी आप सुन रहे थे ना, वो राकेश जी ने बताया कि जिस दिन आप इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे उस दिन आपका सामने से ऑर्डर हो जाएगा। तो फिर आज उन्होंने बताया, सामने से अधिकारियों ने फोन करके उनको उनकी फाइल सौंप दी। साधु में शक्तियां होती हैं, लेकिन दिखावा करना और लोगों को ठगना, उससे अच्छे साधु भी बदनाम हो जाते हैं। और खासकर दिगंबर मुनियों के मामले में ये सबसे निस्वार्थी संत होते हैं। न ही कहीं घर बनाते हैं, न कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, न कोई तीर्थ बनाते हैं, ना कुछ जोड़ के रखते हैं, ना ऐसी कथा करेंगे। आज तो अपना बहुत छोटा सा मंच है यहाँ पर, बाकी पंच कल्याण का आलीशान मंडप लगा था। हर चतुर्मास के बड़े बड़े वो श्रावक अपने हिसाब से करते हैं, उसमें से कथा का, प्रवचन का साधु कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो दिगंबर साधुओं की तो बात ही अलग है। फिर भी दुनिया में जो भी साधु संत हैं, तपस्वी सम्राट जैसे तपस्वी से उनको भी सीखना चाहिए कि देह का मोह मत करो। दूसरों को माया मोह त्यागने की शिक्षा देने वाले पहले वे तो बच जाएं माया मोह से, और फिर सही ढंग से लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि लोगों का जीवन उज्जवल हो, चरित्र उज्जवल हो, देश और समाज की प्रगति हो। कभी भी विद्वेष सिखाना, कभी भी संप्रदायवाद को उकसाना, ये साधुओं में नहीं होना चाहिए। एक इंसान का चोला मिला है, मानव का जीवन मिला है, हम इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा सदुपयोग करें। बार बार इंसान नहीं बनते हैं। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बहुत दुर्लभ है ये। इस मनुष्य भाव से इंसान चाहे तो दुर्गति में भी चला जाए पाप करके, और चाहे तो आत्मा से परमात्मा में भी मिल जाए, परमात्मा हो जाए। इस युग में
खासकर टेक्नोलॉजी के मोबाइल के युग में तो और मुश्किल हो गया अपने आप को सही रास्ते पर लेके चलना। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार विचार, टीवी मोबाइल ने और इंटरनेट ने इतना बदल दिया दुनिया को कि लोग एकदम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बनते जा रहे हैं। भले ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आप मोबाइल के हाथ में हैं। और जैसे नचाता है वैसे नाचना पड़ता है। अभी घंटी बाजी, देखो भाई साहब हिलो, हिलने लगे कि नहीं? सामने वाला बोलता है हिलो, तो आप कुर्सी पर भी बैठे हो तो हिलना डुलना चालू कर देते हैं। इसकी उतने आदी मत बनो। कम से कम धर्म क्षेत्र में, धर्म सभा में इन चीजों का प्रयोग थोड़ा सा, कम से कम आधे घंटे का, हफ्ते भर में एक उपवास करो, बड़ी अच्छी बात है। इस लॉन्च करते करते समझ में आया? ये भी लंबे लंबे बाल कर रखे हैं बाबा जी, हैं? लंबा छापा लगा के चले जाओ ना तो 1000 तक की दान दक्षिणा तो कोई भी दे देवे। लेकिन यहां तो पूरी तरह से निसंगता का मार्ग है। खड़े होके हाथ में अंजलि में आहार करना है, मांग करके नहीं लेना है, थाली में बैठ के नहीं खाना है। कठिन मार्ग है और इस कठिन मार्ग पर चलने वालों के दर्शन हो रहे हैं इस कलयुग में। ये सौभाग्य इस धरती का, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें ऐसे तपस्वी मिले, वो बात हमें समझ में आई और हम इस रास्ते पर आए। भले आज इस चीज को हमको भी 28-29 साल हो गए, गुरुवर को जाए 15 साल हो गए, इस आसन पर बैठे हमको भी 15 साल हो गए। उस समय का तो क्या, फिर भी महान तपस्वी हमने बड़े बड़े सतयुग के संत तो नहीं देखे, लेकिन आचार्य श्री सन्मति सागर को देख करके हमें समझ में आता है कि आचार्य महावीर कीर्ति कैसे होंगे, विमल सागर कैसे होंगे, शांति सागर जी कैसे होंगे, आदि सागर जी कैसे होंगे, कुंद कुंद जैसे महामुनि, पुष्पदंत भूतबली जैसे महामुनि, धरसेन जैसे, और नैमिनाथ जिनकी भूमि है गिरनार। तो ऐसे महान तपस्वियों के मार्ग से हम अपने को विशुद्ध करना सीखें। केवल वस्त्र त्याग कोई मायने नहीं रखता, अंतरंग से निर्मलता बढ़े, शांति बढ़े, आनंद बढ़े, तो जीवन सार्थक हो। आप सभी ने आज पूरा उत्साह से गुरु का स्मरण किया, उत्सव मनाया। सोनो जीवन पवित्र थाओ, धर्ममय थाओ, एवं मंगल भावना साथे बिरमू छू। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।